आइए अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज हम बजट पर, इस बजट बाजार के जरिए तमाम सवाल सामने रख रहे हैं, जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। टैक्स को लेकर जो बातें हैं वो जरा आपको समझा देते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जो इनकम टैक्स स्लैब है वो वहीं पर टिका हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर 100 साल में जो एक महामारी की मार आती है उसके बाद क्या उसकी गुंजाइश थी कि टैक्स में कुछ बदलाव किया जाए, तो उसी के आंकड़े हम जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। जो सरकार ने किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, टैक्स फाइलिंग को लेकर अपडेट करने की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहला जो इसमें मामला है वो यही बनता है कि टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का आपको मौका मिलता है। आईटीआर में गड़बड़ी हो तो 2 साल तक सुधार संभव है। दिव्यांग के माता पिता को अब टैक्स में छूट मिलेगी। आईटीआर में हमने आपको बता ही दिया, गड़बड़ी हो तो 2 साल तक सुधार संभव है। अगला दिखाइए, दिव्यांग के जो माता पिता हैं उनको अब टैक्स में छूट मिलेगी। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट की गुंजाइश है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव की बात है। टैक्स रेड में संपत्ति का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। अगला दिखा दीजिए, टैक्स रेड में संपत्ति का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये टैक्स फ्रंट पर जो किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं किसानों की बात। किसानों की भी बात हम आपको दिखाएंगे। आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में किया गया है, क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उस पर खरा उतरा है ये बजट। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 राज्यों में चुनावी बयार बह रही है और इस बयार के मुख्य किरदार हैं किसान। एक बड़ी आबादी किसानों की मतदाता है और किसे नहीं मालूम कि ये किसान ही चुनाव में भाग्य विधाता है। इसीलिए बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताते हुए बड़ी उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हुए 10 अहम ऐलान पर गौर कीजिए। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना शुरू होगी, जिससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. किसानों के लिए ये बजट किस हद तक कारगर होगा, ये पीएम मोदी ने भी बताया। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने बजट में 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात कही है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। इसके तहत 1,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. लेकिन बजट में पीएम किसान निधि की राशि में इजाफे को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, न ही कोई ऐसा क्रांतिकारी ऐलान जिससे किसानों की आय में इजाफा होता हो।
ऐसे में किसान नेता क्या सोचते हैं, देखिए। नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? वो डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर। वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में दिखाएंगे। जो सोलर पे इंडस्ट्रीज को देने की उन्होंने बात करी वो भी उसी में ही दिखाएंगे। वो कर्जा उसमें शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। वो इरिगेशन में जो 4 नदियों का जोड़ने का प्रोग्राम है वो भी उसी में ही दिखाएंगे। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम कह के जोड़ो, हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट आया डिजिटल इंडिया कैंपेन वाला, हम तो कहा कि जोड़ो उसको। जो किसान एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम 14 दिन में, गन्ना एक्ट में यह है कि 14 दिन में भुगतान होगा, क्यों होगा 14 दिन में भुगतान? डिजिटल इंडिया आ गया ना, तो उससे जोड़ दो हमें को भी। सरकार कह रही है कि बजट में किसानों को बहुत कुछ दिया गया है, और किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। भाई कहाँ दे रहे हैं वो भी तो बता दो। हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे ये, कहाँ से दे रहे? किसान ना तो इस बजट से बहुत ज्यादा खुश हैं और ना ही बहुत ज्यादा नाराज। शायद उन्होंने बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद रखी ही नहीं थी, इसीलिए नाराजगी भी वैसी ही है। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में ये बजट किसानों का रुख किस ओर करेगा। मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।